अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राना आतिफ। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपके लिए बना दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर उसके आंसर की जो है उनका जेपीजी जो है वो मैं साथ ही अटैच करने वाला हूँ। सो दोनों में से एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जैसे ही, यानी एमसीक्यूज के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो वहाँ से फिर आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे है, एज यूजुअल आप देख सकते हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। सो रिव्यू में क्या रहता है स्टूडेंट्स के, सेम कॉन्सेप्ट जो आप पूरे यूनिट में पढ़ चुके हो, एक दफ़ा से उनको सबको गो थ्रू करना होता है। सो पहला क्वेश्चन है, मेरे पास 3 पार्ट्स हैं इसके। साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन एज यूजुअल हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट को मूव करना है फ्रंट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच इज 5। सो अगर मैं इस डेसिमल को मूव करूं तो देखो 1 2 3 4 डिजिट्स ये मूव हो रहा है, ठीक है। सो मैं लिखूंगा 5.67 क्रॉस 10 रेज टू द पावर, देखो कितने डिजिट्स मूव किए थे इसने, 4। तो अब 4 लिखोगे बट उसके साथ क्या लगाओगे, माइनस, क्योंकि नंबर क्या है, लेस देन क्या है बेटा, 1। यानी कि अगर जो नंबर है वो आपका लेस देन 1 होता है तो आपका जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव होता है, ये याद रखना। सेकंड मेरे पास नंबर है 734 का, तो 734 अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये याद रखो कि ये कंप्लीट नंबर है, ये डेसिमल पड़ा हुआ आपका, इसको आपको मूव करना है फ्रंट ऑफ 7। तो ये लें, तो 7.34 क्रॉस 10 रेज टू द पावर कितने डिजिट्स मूव किया, 2 डिजिट्स। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसकी साइंटिफिक नोटेशन लिख दी। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, तो हमें एक चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि हमारा नंबर जो है वो अगेन लेस देन 1 है। तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ना मेरे पास, इसको मुझे 3 से पहले यानी 3 के बाद लिखना है, तो 1 डिजिट इसकी मूवमेंट होगी। मैं लिखूंगा 3.33 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -1, ठीक है। सो दैट्स हाउ हम अपने साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्जन को कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। यानी हमें वापस से जाना है, तो साइंटिफिक से हम ऑर्डिनरी या कॉमन या स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे जाते हैं। तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर पावर लगी हुई है पॉजिटिव की, इट मीन्स जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। सो ये तो मैं लिख लेता हूँ 26। तो ये पॉइंट लगा हुआ ना, और यहाँ पे पावर क्या है 3, इट मीन्स इस पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट साइड पे धकेल दो, 1 2 3, ये लो, यहीं के यहाँ पे लेके आना था आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्जन हो जाती है वापस से किस में, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है। सो अब मेरा डेसिमल जो है वो 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव होगा। मेरा पहला नंबर है 8794, ये डेसिमल पड़ा हुआ मेरे पास, तो स्टूडेंट्स मैं इसको धकेल दूंगा 4 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट। तो 4 डिजिट्स तो नहीं है मेरे पास, एक ही है। सो बाकी 3 डिजिट्स आप खुद से लगा लें, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है, तो स्टार्ट पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वहां पे भी हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड पे आप देख लेते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, तो ये मेरे पास 6 है। डेसिमल मेरा इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर, तो मुझे क्या करना है, इस डेसिमल को 6 डिजिट्स लेफ्ट पे फेंकना है। सो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे भी 0 0 0 लगाते जाएंगे हम यहाँ पर, ये मिलेगा हमारा डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, और ये आ गया मेरे पास, ये स्टूडेंट्स क्या, कंप्लीट ऑर्डिनरी नोटेशन का नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो चुका। 4 पे आते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉग फॉर्म कैसे चेंज होती है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं अब, कि एक फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें वर्ड लॉग आपको नज़र नहीं आ रहा होता, और एक होती है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म। सो हमें उसमें कन्वर्जन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को जस्ट स्विच कर देंगे। ये सिंपल सा ट्रिक है आपके पास, क्योंकि लॉग जो है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। ये बेस रहती है हमारे पास
और ये एक इसकी कंप्लीट फॉर्म है। सो अल्टीमेटली ये जो नंबर होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है और ये रिजल्ट होता है लॉग के अंदर। तो इसका मतलब ये दो वैल्यू स्विच होंगी। हम लिखेंगे लॉग बेस एज इट इज आएगी 32187 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा ये। क्लियर? सो यही आपका लॉगरिथमिक फॉर्म का आंसर है। सेम इज फॉर सेकंड पार्ट। ये देखो, तो हम लिखेंगे लॉग बेस रहेगी ए की, तो ये जो बी था यहाँ पर वो हमें क्या कर देना है, स्विच कर देना और सी ले आना है यहाँ पे। ठीक है, ये बी हमारा यहाँ मूव हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड पार्ट इसका, 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अगेन हम लॉग लेंगे, बेस सेम रहेगी, ये दो वैल्यू स्विच हो जाएंगे, 144 इक्वल्स टू वट 2 आ जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इससे हमें क्या करना है, वापस लेकर जाना है इसको किस फॉर्म के अंदर जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। गुड। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन हेडिंग देंगे, वापस से फिर यही दो वैल्यू स्विच कर देंगे। लॉग का नंबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा क्लोज, अच्छा 4 हमारे पास बेस थी, एज इट इज छोड़ेंगे, x और 8 को शिफ्ट कर लेते हैं, ये लें। तो जस्ट फॉर्म चेंज करनी है, फाइंडिंग्स की तरफ नहीं जाना आपको। ठीक है, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पार्ट है मेरे पास log टू द बेस 9 और log क्या है 729। तो बेस तो ऐसे ही छोड़ दो, ये दो नंबर्स को क्या कर दो, स्विच कर दो। ओके, थर्ड पार्ट है मेरे पास log 1024 टू द बेस 4। तो वापस से फिर यही दो नंबर्स मूव होंगे, बेस रहेगी सेम और आंसर क्या आ जाएगा 1024 का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।